अच्छा डॉक्टर साहब, एक पॉइंट तो है, अगर हम इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत कम कर दें तो पाकिस्तान की जिस किस्म की ऑटो मार्केट है, आपको पता है कि जापान से, और स्पेशली क्योंकि यूज्ड गाड़ियां भी इंपोर्ट करने की बात हो रही थी, तो एक तो ये होगा कि ओवरऑल आइस इंजन्स जो हैं वो प्रॉबेबली डंप होना शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ जो गवर्नेंस का हाल है वो आपके सामने है। जब तक इंडस्ट्री में या बिजनेसेस की स्किन इन्वॉल्व ना हो, बड़ा मुश्किल होता है। आई नो द ट्रेड ऑफ्स जो हमें नज़र आते हैं कि क्या हम इंपोर्ट करके कंज्यूमर सरप्लस को इंक्रीज़ कर लें, या हमें लोकल प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट दे के उनका प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो इंक्रीज़ करना है। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे तो चैलेंजेस हैं। आई अंडरस्टैंड ट्रेड थियरी, जो एकेडमिक डिस्कशन हम अक्सर इकोनॉमिस्ट आपस में करते रहते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल इश्यूज तो हमारे सामने हैं। देखिए देखिए, सबसे पहले तो उनकी मैं एक जवाब दे दूं। इसमें जो एक्सपोर्टर्स की बात की है, प्रॉब्लम पाकिस्तान का क्या है कि हमारे पास नहीं नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स ज्यादा है और हमारे पास एक्सपोर्ट वॉल्यूम भी बहुत कम है। तो हमें जो ये स्कीम्स मिल भी रही हैं और ये है, राइट। इनका फायदा क्यों नहीं है? बिकॉज अगेन कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन हमें वो एंकरेज स्केल करना नहीं है है। एक्सपोर्टिंग राइट। एक्टिविटी नए एक्सपोर्टर्स के लिए। हमने डायनामिज्म लाना है। और डायनामिज्म कैसे ला सकते हैं? अगर आप डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट, तो वो ईएफएस वगैरह वो तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेसेस के लिए है जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर उनको वो इंसेंटिव नेचुरली वो तो देंगे, बट आपका जो नया जो एसएमई है जिसको एक्सपोर्टर बनाना है और जिसका यही पूरा जो मकसद है कि हमने डायनामिज्म लानी है मार्केट में, और कंपटीशन ही सबसे आपका बड़ा इनोवेशन, और यही तो पूरी बात है कि दुनिया में क्या हुआ। अच्छा, थाईलैंड वगैरह की फिर बात आ जाती है कि वहां पे लो टैरिफ्स है। आप देखिए, लो टैरिफ्स के साथ वो लोग ने कैपेबिलिटीज बनाई है। थाईलैंड की आप इंडस्ट्री देख लें, वो बिल्कुल हमारे हमारे जैसी थी इन 2000, बल्कि इट वाज वर्स देन अस। हमारे थाईलैंड के तो ईस्ट एशियन क्राइसिस आया हुआ था वहां पे 1990s में, तो बर्बाद हो चुकी थी इकोनॉमी। वो तो सभी बंद करके जा रहे थे, लेकिन थाई गवर्नमेंट ने पूरी इंसेंटिव दी वहां पे कि आप आए, बिजनेस करें, और आपको इतना हम कंपेरेटिव एनवायरनमेंट देंगे कि आप ये एफडीआई पे वो लोग ने अट्रैक्ट किया। ये बाकी चीजें हैं जो गवर्नमेंट से बात करनी है। गवर्नमेंट अगर ये पूरा एक रुख बदल राइट। रही है इकोनॉमी की, एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी से ला रही है, हम वही रोकना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम अपने पिछला वाला है वही दें। अच्छा, फिर बात आ जाती है आसियान की। बात बिल्कुल सही की। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास भी एक मौका मिला था आसियान के साथ एफटीए साइन करने का 2015 में और 2016 में। थाईलैंड तक तैयार हो गया था। आज थाईलैंड के साथ अगर एफटीए होता, शायद ये बात ना हो रही होती कि वहां 80% है एमएफएन जो है रेट। ये ऑटो इंडस्ट्री में एमएफएन पे कोई करता ही नहीं है ट्रेड, और हम अटके हुए एमएफएन बिकॉज हम एफटीए करना नहीं चाहते। अब जब एफटीए करना चाह रहे थे, वो टाइम हमारे इश्यूज हो रहे थे कि हमने एफटीए करनी नहीं चाहिए, वो टाइम इतनी रेजिस्टेंस आ रही थी। आज नेशनल टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ रेजिस्टेंस है। 10 साल के बाद कोई और रीजन होंगे रेजिस्टेंस के। ये एक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इसके लिए क्रिएट किया जाता है। अगर आप टैरिफ को आप जनरली आप लोअर कर दिया जाए और बोले अब टैरिफ की जो सर्टेनिटी हमने दे दी है उसके एक एक है, और उससे फिर डिफरेंट पॉलिसीज को हम काम करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, जब हम टैरिफ की प्रोटेक्शन दे देते हैं तो बाकी कुछ नजर नहीं आता हमें, और उसके ऊपर काम ही नहीं होता बिकॉज हमें मार्जिन गारंटीड किए जाते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन में पाकिस्तान का अबाउट, अगर आप पूरी इंडस्ट्री को ले तो अबाउट 30% आती है कोई उसके अराउंड। वो बेसिकली वियतनाम में नॉन एग्जिस्टेंट है, जीरो के अराउंड है। थाईलैंड में अब मैं देख रहा था कि स्टेटिस्टिक्स तो बहुत ही कम है। और दूसरी बात क्या होती है, हमारा जब इंपोर्ट, अब आप देखें इंपोर्ट क्या होता है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान में जो गाड़ियां इंपोर्ट होती है वो जापान से आके यही कहेंगे कि सेकंड हैंड गाड़ियां आ रही हैं। ये सेकंड हैंड गाड़ियां क्यों आती है? बिकॉज यहाँ पे आपने मार्केट में डिस्टॉर्शंस क्रिएट किए गए हुए हैं, जिसकी वजह से ऐसी आप बोलते लो क्वालिटी गाड़ी और मे बी एट हायर प्राइस आ रही है। जो हमने क्वालिटी एडजस्टमेंट जो प्राइस है वो काफी राइट। एक्सपेंसिव है। अगर आप वैसे डॉलर टू डॉलर देखा करें तो पाकिस्तान में शायद सस्ती गाड़ी है, लेकिन जब हम क्वालिटी देखते हैं गाड़ियों की, ये सेकंड हैंड गाड़ी हैं जो इंपोर्ट हो रही हैं। और चाइना से भी अगर आप देख रहे हैं तो लोग कहते हैं कि ये जो वेरिएंट्स है ये चीपर वेरिएंट्स है कंपेयर टू द डेवलप्ड मार्केट्स दैट दे सेंड इट टू। चाइना का ये बड़ा नोन चीज है कि वो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में बेचता है वो डिफरेंट क्वालिटी की होती है कंपेयर टू द क्वालिटी दैट इट सेल्स एवरीवेयर एल्स। तो बट वी एंड अप पेइंग ऑलमोस्ट द सेम प्राइस फॉर दैट लोअर क्वालिटी देन वी आर पेइंग फॉर द कंज्यूमर्स दैट आर गेटिंग। मे बी उनको थोड़ी ज्यादा प्रीमियम प्राइस मिल रही हो, बट देख अगर आप अफोर्डेबिलिटी में देखें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की लो मोटराइजेशन एक बहुत बड़ी इशू है, और ये लो मोटराइजेशन आप देखें वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। इंडिया भी हमारी ट्वाइस एज मच है। तो लॉट ऑफ दीज थिंग्स की करंट जो हमारी ऑटो सेक्टर का जो है, देयर इज अ लॉट ऑफ आई थिंक अपॉर्चुनिटीज। इसमें हमने काफी आगे कॉन्वर्जेशन करना चाहिए कि हमने किस तरह इसको अल्टरनेट करना है। अगर हम इसको एक कंपेरेटिव एनवायरनमेंट देते हैं तो आपके जो है इश्यूज वो किस तरह सॉल्व किए जाए।
अब आप गवर्नमेंट से जो हमारे नेचुरली राइट, इश्यूज है, गवर्नमेंट की काफी बाइंडिंग इश्यूज है जो आईएमएफ की तरफ से भी किए गए हैं, उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में हम दे नहीं सकते इंसेंटिव्स। और अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की जब कम किया जाता है उसमें काफी रेजिस्टेंस आ जाती है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज देखिए मार्केट जी, में आप डिस्टॉर्शन लेके आएंगे तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको अफेक्ट किया जाएगा, ये एक नोन चीज है कि आपको इनिशियल राइट, कपल ऑफ राइट, इयर्स आपको वो शॉक आएगा।